तो बच्चों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको एक ग्राफ शीट लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप जब भी इस क्वेश्चन को करें तो सबसे पहले ग्राफ शीट लेकर बैठें, ठीक है ना। तो कहता है अ सिटी हैज टू मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। तो ये कहता है कि एक सिटी है और सिटी में क्या है, दो रोड है जो क्रॉस कर रही हैं आपस में एक दूसरे को। तो कहता है दीज टू रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो कहता है आपसे क्वेश्चन कि आपके पास एक सिटी है, सिटी के सेंटर में दो रोड क्रॉस कर रही हैं। वो किस तरीके से कर रही हैं? कुछ इस तरीके से कर रही हैं कि एक जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जा रहा है रोड, और एक जा रहा है ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे कहता है, ये क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। कहता है ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट। तो जितनी भी स्ट्रीट्स हैं वो सब 200 मीटर की दूरी पर हैं। ठीक है, चाहे आप वर्टिकल जाओ चाहे हॉरिजॉन्टली चलो, या फिर ये कहें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाओ या ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जाओ, तो जितनी भी रोड स्ट्रीट्स हैं वो सब 200 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो मैं मार्क कर लेता हूं 200 मीटर कुछ ऐसा रहा होगा। तो यहां मुझे मेंशन करना पड़ेगा पहले अपने ग्राफ में, क्या स्केल लेना पड़ेगा। यहां पर स्केल क्या लेंगे हम? एट एक्स एक्सिस वन सेल कितने का काउंट होगा? 200 मीटर का काउंट होगा। ठीक है ना। ऐसे सिमिलरली एट बाई एक्सिस वन सेल कितने का काउंट होगा? 200 मीटर का काउंट होगा यहां पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कहता है all the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 meter apart. There are 10 street in each direction. हर एक डायरेक्शन में 10 स्ट्रीट हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ही बनी हमारी। तो ऐसे ही यहां पर भी 10 रही होंगी। 1 2 3 4 5 6। अभी मेरे पास स्पेस कम है तो ऐसे ही आपके पास 10 ही रही होंगी। ठीक है ना। ये हमारी नॉर्थ डायरेक्शन है और कहा गया है कि हर एक के बीच में डिस्टेंस कितना है? 200 मीटर का था। 200 400, ठीक है, 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 एंड 2000। तो कुछ इस तरीके से आगे स्ट्रीट्स चली हैं हमारे पास। ऐसी सिमिलरली बाई एक्सिस पर भी 200 400, ठीक है, 600 800 1000 1200 1400 1600। ठीक है, और ऐसे ही इधर भी रहा होगा 200 के डिस्टेंस पे। मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है ना, इसीलिए मैं कम लिख रहा हूं नंबर। तो ये आपके पास 200 नेगेटिव 400। तो कुछ इस तरीके से ही आपके पास देखते हैं, कुछ इस तरीके का आपके पास ग्राफ बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कहता है यूजिंग 1 सेंटीमीटर 200 मीटर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी इन योर नोटबुक। रिप्रेजेंट द रोड्स या स्ट्रीट्स बाय पैरेलल सिंगल लाइंस। तो हमें रोड्स और स्ट्रीट दिखानी है। तो देखो बच्चों, तो रोड कुछ जा रही होंगी तो कुछ इस तरीके से चल रही होंगी यहाँ पर। ठीक है, मेरे पास स्केल नहीं है तो लाइन थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से ना बने। तो आपके पास स्केल रहेगा तो आप प्रॉपर तरीके से बनाओगे। कोशिश करना जितना काम हो सके सब पेंसिल और स्केल से ही हो। ज्योमेट्री का जो भी काम करते हैं, लगभग जो भी हमें डायग्राम बनाना होता है, उन सब में पेंसिल और स्केल का ही यूज किया जाना चाहिए। तो लाइक कुछ इस तरीके से ही आपके पास ग्राफ रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही बाई एक्सिस पे और बना लेते हैं। बाई एक्सिस पे भी लाइंस कुछ ऐसे ही चल रही होंगी हमारे पास।
तो ये पूरा सिटी का एक रोड मैप है, कुछ इस तरीके से सिटी का रोड मैप बन रहा होगा, जिसमें हर 200 मीटर पे क्या है, एक रोड क्रॉस हो रही है, रोड जा रही है, ठीक है ना। इस तरीके से आपके पास एक ग्राफ बनेगा। क्वेश्चन यही था कि पहले आप इसको अपनी नोटबुक लें, नोटबुक में पूरा स्केल की हेल्प से ड्रॉ करते। सेकंड क्वेश्चन इसका कहता है देयर आर स्ट्रीट इंटरसेक्शन इन द मॉडल। तो सही बात है, जब जहां जहां क्या हुआ होगा, रोड क्रॉस हुई होंगी आपस में, तो यहां पर क्या हुआ बना, क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा वह आपके पास एक चौराहे टाइप का एक क्रॉस, एक दो स्ट्रीट्स का इंटरसेक्शन फॉर्म हुआ होगा, ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वन रनिंग इन द एनएस डायरेक्शन एंड अनदर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कैसे है, एक का तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है और एक का ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। तो आपसे कहता है ईच स्ट्रीट intersection is referred to in the following manner: if the second street running in the north side direction and fifth street in the east west direction meet at the some crossing, then we call this street intersection. 2,5 तो कह रहा है कि जब आपके पास नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो आपको पहले सेकंड स्ट्रीट में जाना है और यहां से फिफ्थ स्ट्रीट में जाना है। कब, जब नॉर्थ साइड साउथ डायरेक्शन में जाना है। तो अब यहां से पहले सबसे आपको ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जाना है सेकंड स्ट्रीट में, फिर आपको फिफ्थ स्ट्रीट में जाना है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो सेकंड स्ट्रीट ये रही और यहां से फिफ्थ स्ट्रीट काउंट करो, 1 2 3 4 और 5। तो ये वाला जो होगा इंटरसेक्शन आपका दोनों स्ट्रीट का, ये होगा 2,5। आई होप कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखो क्या कहता है आपसे, यूजिंग दिस कन्वेक्शन फाइंड हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर टू एज अ 4,3। तो 4,3 कहां पर होगा ये चेक करो ना आप पहले, 1 2 3 4, 4,3 1 2 एंड 3। तो 4,3 हमारा यहां पर होगा, ये हमारे पास पॉइंट होगा 4,3 होगा। तो ऐसे कितने क्रॉस होंगे हमारे पास, कितने, जहां पर दो स्ट्रीट इंटरसेक्ट हो रही होंगी, तो ऐसे कितने हमारे पास एक ही पॉइंट है। तो जब हमारे पास इसका आंसर लिखेंगे, हमारे पास हम लिखेंगे ए का आंसर जो रहेगा वो कितना रहेगा, 1 क्रॉस होगा, है ना। तो आंसर लिख देना 1। कह रहा है हाउ मेनी, हाउ मेनी का मतलब 1। क्यों 1 बोल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहां पर एक ही दो स्ट्रीट जो है वो एक ही जगह क्रॉस हो रही हैं, तो यहाँ पे 1 ही एक ही क्रॉस होगा हमारे पास। आगे क्वेश्चन नंबर बी कहता है हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रिफर्ड, कितने स्ट्रीट का इंटरसेक्शन होगा यहाँ पर, टू एज 3,4। 3,4 चेक करते हैं, 1 2 3 और 4 कहां पर जाएगा, 1 2 3 4। तो यहां समथिंग हमारे पास आएगा 3,4। तो यहां पे भी कितने आ रहे हैं हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट, एक ही आ रहा है, तो यहां पे भी 1 आ जाएगा 3,4 का। आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको।